हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में। सो पेनिनसुलर प्लेटू इज ए टेबल लैंड composed of old crystalline igneous and metamorphic rocks. It was formed due to the breaking and drifting of the Gondwana land and thus making it a part of the oldest landmass. The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. The plateaus consist of two broad divisions, namely the Central Highlands and the Deccan Plateau. पेनिनसुलर प्लेटू जो है एक टेबल लैंड है जो कि बहुत ही पुराने क्रिस्टलाइन और आग्नेयस रॉक से बना है, आग्नेयस एंड मेटामॉर्फिक रॉक से बना है। तो ये कैसे बना, ये जो है गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था। तो बहुत सालों पहले जब गोंडवाना लैंड बहुत सारे पार्ट में टूट गया तो ब्रेकिंग की वजह से ये जो है मेन लैंड से अलग होके वो इंडिया के और खिसकता गया। तो ये जो है बहुत ही पुराना लैंड मास में से एक है। तो इसका जो प्लेटू का मतलब होता है नाम माउंटेन से थोड़ा नीचा और प्लेन से थोड़ा ऊंचा। तो यहाँ पे जो पूरा ग्रीन कलर का पार्ट जो देख रहे हो, यहाँ पे जो बीच में ट्रायंगुलर शेप में देख रहे हो, उसको ही बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू। तो पेनिनसुलर प्लेटू का जो साउदर्न पार्ट आता है जो कि पूरा ट्रायंगुलर शेप में है, उसको बोलते हैं डेक्कन प्लेटू, और उसका जो ऊपर का हिस्सा है उसको बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो ऐसे दो भाग में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River, covering a major area of the Malwa Plateau, is known as the Central Highlands. The Vindhya Range is bounded by the Satpura Range on the south and the Aravalli on the northwest. तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसके जो ऊपर का हिस्सा है वो सेंट्रल हाईलैंड्स है। यहाँ पे जो नॉर्थ वेस्टर्न बाउंड्री है, यहाँ पे देख सकते हो, तो नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आता है अरावली हिल्स, उसके ठीक साउथ में आता है विंध्या हिल्स, विंध्या माउंटेन, और इसके जो ईस्टर्न पार्ट का जो बाउंड्री है उसमें आता है छोट नागपुर प्लेटू। तो यहाँ पे देख सकते हो मैप में कि बीच में है नर्मदा रिवर्स। तो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में आता है सेंट्रल हाईलैंड्स और नर्मदा रिवर के साउथ में आता है डेक्कन प्लेटू। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका जो ज़्यादातर हिस्सा है, मतलब लार्ज पार्ट जो है उसको बोलते हैं मालवा प्लेटू। तो देखो सेंट्रल हाईलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जो है उसको मालवा प्लेटू ने कवर किया है। और जैसे हम लोग मालवा प्लेटू के और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि उसको यहाँ पे जो देख रहे हो सार्किल, उस एरिया में उसको बोलते हैं बुंदेलखंड, और उसके और ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे जो सार्किल देख रहे हो उसको बोलते हैं बाघेलखंड। तो ऐसे सेंट्रल हाईलैंड्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। The flow of the rivers draining this region, namely the Chambal, the Seen, the Betwa and the Ken, is from southwest to northeast, thus indicating the slope. तो सेंट्रल हाईलैंड्स में जो जो रिवर्स फ्लो करते हैं, देखो चंबल आता है यहाँ पे, बेटवा, सींध एंड केन। तो ये जो चारों रिवर्स है ये वो सेंट्रल हाईलैंड्स में फ़्लो करता है, और जितने भी रिवर्स है वो साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट ही फ़्लो करते हैं। उसके बाद यहाँ पे और दो रिवर फ्लो करते हैं जिसका नाम है नर्मदा और तापी, और ये दोनों जो हैं वो वेस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, मतलब ये वेस्ट की तरफ होते हुए अरेबियन सी में गिरते हैं। तो देखो जो छोट नागपुर प्लेटू है वो सेंट्रल हाईलैंड का पूरा ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, मतलब पूरा ईस्टर्न बाउंड्री में आता है, जो कि जहाँ पे कि रिवर दामोदर वहाँ पे फ्लो होता है। तो जो सेंट्रल हाईलैंड्स है उसका कुछ पार्ट जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ भी हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे कि जो मेघालय और कर्वी एंगलोंग प्लेटू भी उसको बोला जाता है। तो यहाँ पे जो मेघालय देख रहे हो, मेघालय एरिया, तो वो भी इसी सेंट्रल हाईलैंड्स का ही पार्ट था, लेकिन बाद में ये जो था सेंट्रल हाईलैंड से वो अलग होके नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ चला गया। तो यहाँ पे जो देख रहे हो रेड कलर का सर्किल देख रहे हो, यह है मेघालय और कर्वी एंगलोंग प्लेटू, इसको नॉर्थ कचर हिल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो तीनों प्रोमिनेंट हिल्स देखने को मिलता है उसका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया। तो ये तो था पेनिनसुलर प्लेटू का सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में।